अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, तो गेस व्हाट स्किन प्रॉब्लम एवरीवन इज फेसिंग दीज डेज व्हाइल समर हैव स्टार्टेड। यस यू आर राइट, blackheads problem. So as long as the summer started, people are starting to have this blackhead problem all over their faces, and I'm getting DMs on daily basis how to treat blackheads and how to avoid this problem. अच्छा, इफ़ यू आर वॉन्डरिंग व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन समर्स एंड ब्लैकहेड्स, सो लेट मी एक्सप्लेन। जब समर्स स्टार्ट होती हैं तो बहुत ज़्यादा हीट, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से आपके फेस के ऊपर जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, और जो भी डर्ट आपके फेस के ऊपर होता है, जो भी पॉल्यूशन होता है, जो भी ऑयल और सीबम होता है, वो इन पोर्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है और बाद में यही ब्लैकहेड्स बन जाते हैं। अच्छा, इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी हाइपोथेटिकल अप्रोच टुवर्ड द ब्लैकहेड्स प्रॉब्लम। जो भी कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी वो मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिकल अप्रोच है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ओवर द पास्ट ईयर्स, और इसी वजह से और इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से मुझे बिल्कुल भी ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम नहीं होता, नॉट इवन अराउंड माई नोज़। एक या दो ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम मुझे कभी होता है जब मैं बहुत ज़्यादा अपने फेस को टच कर रही होती हूँ पिंपल्स की वजह से, वरना मुझे बिल्कुल भी ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम नहीं होता इन्हीं तमाम प्रैक्टिसेस की वजह से। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात तो ये कि समर्स में आपको ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न ये होता है कि आप जो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली जो मैट सनस्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपके ओपन पोर्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है और बाद में ये ब्लैकहेड्स बन जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस सनस्क्रीन को अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर से रिमूव करेंगे और अच्छी तरह से इसे क्लींस करेंगे। और एक और मेन रीज़न समर्स में ब्लैकहेड्स होने का ये भी होता है कि आपके ओपन पोर्स होते हैं, और जब आप बार बार अपने फेस को टच कर रहे होते हैं विद योर हैंड्स, और आपके हैंड्स के ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वो डर्ट होता है, वो आपके पोर्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है और ये भी बाद में जाके ब्लैकहेड्स बन जाते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड टचिंग योर फेस, और अगर आप टच कर भी रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने फेस को डीपली क्लींस करेंगे ताकि जो भी डर्ट और बैक्टीरिया जमा हो गया है वो अच्छी तरह से क्लेंस हो जाए। और समर्स में ब्लैकहेड्स होने का एक और मेन रीज़न ये भी होता है कि आप जो थिक मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे होते हैं अपने फेस के ऊपर, वो भी आपके पोर्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि ओपन होते हैं, और उसकी वजह से भी आपको ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम होता है। तो आपको इसको भी अच्छी तरह से क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है अपने फेस के ऊपर से। हियर कम्स द पॉइंट कि समर्स में आपको अपनी स्किन को डीपली क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पोर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू डीप क्लींस योर स्किन। अच्छा, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डबल क्लींजिंग, स्पेशली ऑयल क्लींजिंग, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ब्लैकहेड्स को रिमूव करने में, उन्हें प्रिवेंट करने में। क्योंकि जब आप डबल क्लींजिंग करते हैं, स्पेशली ऑयल क्लींजिंग करते हैं, तो आपके पोर्स सॉफ्टन हो जाते हैं, आपके ब्लैकहेड्स, डर्ट और सीबम सॉफ्टन हो जाता है, और बाद में जब आप वार्म टॉवल से उसको वाइप आउट करते हैं तो आपके पोर्स काफ़ी हद तक डीपली क्लेंस हो जाते हैं। और जब आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते रहते हैं बाय द टाइम, तो आपके पोर्स डीपली क्लेंस हो जाते हैं, और ना सिर्फ आपके ब्लैकहेड्स रिमूव हो जाते हैं बल्कि आप उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं इस तरह से। और डबल क्लींजिंग के अंदर अगर आप कोई माइसेलियर वाटर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी ब्लैकहेड क्लियरिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो भी आपके पोर्स को क्लीन कर देता है, उन्हें सॉफ्टन कर देता है, और बाद में जब अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आपके पोर्स डीपली क्लेंस हो जाते हैं। ना सिर्फ आपके ये ब्लैकहेड्स रिमूव हो जाते हैं बल्कि आप उन्हें इस तरह से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी डबल क्लींजिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्स को क्लींस करने में और उनको ब्लैकहेड फ्री रखने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है ब्लैकहेड्स को रिमूव करने में, उन्हें प्रिवेंट करने में ओवर द पास्ट ईयर्स, वो है ये कॉस्रेक्स का BHA ब्लैकहेड पावर क्लियरिंग वाटर। ऑल्दो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है और बहुत हेल्पफुल होता है ब्लैकहेड्स के लिए। अगर आप ये यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल भी ब्लैकहेड्स का इशू नहीं होता, क्योंकि एक तो ये माइल्ड होने की वजह से आप डेली यूज़ कर सकते हैं, और फिर दूसरा ये कि ये BHAs हैं जो कि डीपली आपकी स्किन को क्लेंस करते हैं और आपकी स्किन को ब्लैकहेड फ्री रखते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, यही आपकी स्किन को ब्लैकहेड फ्री रखता है। अच्छा, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड आपके पोर्स को डीपली एक्सफोलिएट करता है, आपके पोर्स के अंदर जो सीबम और डर्ट वगैरह होता है उसे डीपली एक्सफोलिएट करता है। तो अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर 2 और 3 टाइम्स एक्सफोलिएशन करते हैं विद सैलिसिलिक एसिड ऑफ इनफ परसेंटेज लाइक 2 और 3%, तो भी आपकी स्किन जो होती है वो परमानेंटली ब्लैकहेड फ्री हो जाती है। लाइक दिस एल्मोर ब्यूटी सीरम, इसके अंदर नियासिनामाइड सीरम भी है जो कि आपके पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है। तो अगर आप इसे भी अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर ऐड करते हैं तो आपका ब्लैकहेड्स का इशू सॉल्व हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप केमिकल पील से स्किन पीलिंग करते हैं वीकली तो भी आपका ब्लैकहेड्स का इशू सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप वीकली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं और जो भी एक्सेस सीबम और डर्ट वगैरह होता है वो रिमूव होता रहता है साथ के साथ।
तो आपको ब्लैक हेड्स नहीं बनते और जो ऑलरेडी होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीकली बेसिस पर करें और इसको किसी भी वीक स्किप नहीं करें। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप अपनी स्किन को रेगुलर बेसिस पे डीप क्लींस करते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्सफोलिएशन करते हैं, तो आपका ये ब्लैकहेड्स का इशू हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता है और आपको कभी भी दोबारा से ये ब्लैकहेड्स का इशू नहीं होगा एज़ फार एज़ यू आर डीप क्लींजिंग योर स्किन और एक्सफोलिएटिंग योर स्किन। मैं रेगुलर बेसिस पे इन सब मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ करके अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करती रहती हूँ, डीप क्लींस करती रहती हूँ और यही वजह है कि मुझे ब्लैकहेड्स का इशू बिल्कुल भी नहीं होता, नॉट इवन ऑन माई नोज़। अच्छा जी, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल। अगर फिर भी मुझसे कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।